हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। सैटरडे का डे, छुट्टी का दिन। बात करेंगे मार्केट से कुछ हट कर बात करनी पड़ेगी टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स रिटेल का फेवरेट स्टॉक है और मेरे को लगता है टाटा मोटर्स का शेयर हर पोर्टफोलियो में है। अगर हर पोर्टफोलियो में नहीं होगा तो हर फैमिली में को लगता है ज़रूर होगा। तो बात करनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर 52 वीक हाई से लगभग 30% डाउन है। तो आगे समझना पड़ेगा कि अभी जो ले रखे हैं, जो फंस चुके हैं, उसको होल्ड करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए, कि अभी क्या एक लेने का बेट बन सकता है, अभी गिरने के बाद लेने का चांस है कि नहीं। तो सब पर हमारा फोकस रहेगा आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं टाटा मोटर्स की ईयर टू डेट रिटर्न की। तो ईयर टू डेट रिटर्न में टाटा मोटर्स 3.47% अप है, जो कि पहले ज़्यादा था, लेकिन लास्ट 3-4 मंथ्स में पूरा अपने गेंस गिव अप कर दिए हैं। 1 ईयर में 13.3% अप है और अगेन 52 वीक हाई में 30% से भी ज़्यादा टाटा मोटर्स का शेयर डाउन है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में ला चुका है कि अब इसको करना क्या चाहिए। लेकिन एक गूगल में मैं एक डेटा देख रहा था, तो ये जो 30% जो डाउन है वो कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा डाउन है परसेंटेज टर्म में टाटा मोटर का शेयर। तो ये भी एक देखने की बात है। लेकिन टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छा शेयर है, तो उसको समझते हैं कि क्यों है। तो लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है ये इंडिया में विथ अराउंड 38% मार्केट शेयर। और लास्ट 3-4 मंथ में कंटिन्यूसली वीक देखने को मिला है टाटा मोटर का शेयर को। तो उसका रीजन को समझते हैं। तो 52 वीक हाई से 30% डाउन है टाटा मोटर का शेयर। और निफ्टी ऑटो जो मेजर इंडाइसेस है ऑटो सेक्टर का, वो डाउन है 13 to 14%। तो उसके वजह से भी टाटा मोटर्स का शेयर डाउन देखने को मिला है। लेकिन मेन रीजन समझते हैं तो नवंबर 8 को कंपनी ने अपना Q2 FY25 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से 27% डाउन रिजल्ट दिखाए, जिसके चलते मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया, स्टॉक का मूड खराब हो गया और स्टॉक की ये हालत हो गई। ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें फाइनेंशियल्स की, तो रेवेन्यू 3.5% डाउन रहा, नेट प्रॉफिट अप्रॉक्स 10% डाउन रहा, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट डाउन रहा और फ्री कैश फ्लो -175% डाउन रहा। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी खराब रिजल्ट रहा है और एक्सपेक्टेशंस को अगर हटा दें तो जो मेन है उससे भी खराब रहे। तो जो रिजल्ट है बहुत खराब देखने को मिले। अब समझते हैं कि रेवेन्यू में जो गिरावट है उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो JLR के जो रिटेल वॉल्यूम्स है उसमें लगभग 3% के गिरावट देखने को मिले। FY24 Q2 में 1,06,600 यूनिट सोल्ड किए थे और Q2 FY25 में 1,03,100 यूनिट सेल किए हैं। तो जो इनके JLR की रिटेल वॉल्यूम हो लगभग 3% डाउन रहे और होलसेल जो वॉल्यूम है वो लगभग 10% डाउन रहे। Q2 FY24 में 96,800 यूनिट थे और Q2 FY25 में 87,300 यूनिट थे। तो बहुत बड़ा एक गैप देखने को मिल रहा है, डाउन मिल देखने को मिल रहा है होलसेल वैल्यूम में भी। अब समझते हैं कि ये जो वॉल्यूम में गिरावट हुई उसका मेन रीजन क्या है। तो जो एक मेन रीजन ये है कि एक हाई ग्रेड एल्यूमिनियम सप्लायर को भारी जो फ्लड है उससे भारी नुकसान देखने को मिला और क्वालिटी कंट्रोल चेक्स के कारण 6,029 व्हीकल को टेम्परेरी होल्ड कर दिया कंपनी ने। तो उसके चलते जो उतने जो व्हीकल थे वो भी सेल नहीं हो पाए। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि जो इनका एक इनोवेशन है, एक प्रोडक्ट है टेक इनोवेशन जो टाटा मोटर्स की है, उसका जो कि ट्रक के हेल्थ और लोकेशन जो ट्रैक करता है उसके रेवेन्यू में शानदार तेजी देखने को मिली। H125 में 9 टाइम्स ग्रो किया है। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन रेवेन्यू और सब चीज़ में एक बहुत बड़ा मिसमैच देखने को मिला है और कंपनी का प्रदर्शन जो शेयर का है उससे ज़्यादा इसी के चलते खराब हुआ है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के वॉल्यूम की। तो कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम रही है Q2 FY25 में 84,281, जो कि Q2 FY24 में थे 1,04,085। तो ईयर ऑन ईयर 19% का डिक्लाइन देखने को मिला है और पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग EV में 6% का डाउन देखने को मिला है। तो मतलब एक बहुत बड़ा डाउन जो देखने को मिला है उसके चलते शेयर के परफॉर्मेंस में भी आया है।
बेसिकली शेयर का जो परफॉर्मेंस है वो आउटकम है कई सारे थिंग्स के, जो कि एक फाइनेंशियल से सबसे बड़ा एक रीजन है। और बात करते हैं एबिटा की, तो एबिटा Q2 FY25 में 19.8% से डाउन रहे हैं, और एबिटा मार्जिन Q2 FY25 में 232 बेसिस पॉइंट से डाउन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डाउन इसमें भी देखने को मिला एबिटा मार्जिन्स में और एबिटा में। लेकिन अब समझते हैं कि जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके रीजन क्या है। तो जो उसके बेसिकली जो मेन रीजन्स है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के, उसका है पाउंड एप्रिसिएट हुआ है, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज टाटा मोटर्स को लॉस हुआ है, और प्रोडक्ट फॉर सेल जो है वो अराउंड 18% बढ़ा है, और एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट है वो भी 16% से बढ़े हैं। तो इसके कारण जो टाटा मोटर्स के मार्जिन है वो कंट्रास्ट हुए हैं, और उसके चलते नेट प्रॉफिट में भी 10% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब समझते हैं ये सब तो हो चुका, लेकिन अब आगे आगे के लिए क्या है। ये सब तो गिरावट सब देखने को मिल गई, लेकिन आगे अपन टाटा मोटर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि पहले मैनेजमेंट का समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो मैनेजमेंट का आउटलुक ये है कि नियर टर्म में कंपनी के लिए कुछ वरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ऑल फिट एंड फाइन है, कंपनी अच्छा करेगी, मैनेजमेंट का कहना है। और अगर सप्लाई का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा JLR में, तो उसके होलसेल सुधरेंगे, कंपनी का कहना है। और अगर होलसेल सुधरेंगे तो JLR का नेट डेट जो है वो फ्री हो जाएगा। नेट डेट अगर जीरो हो जाएगा तो उसका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो एक बड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहा है मैनेजमेंट के कहने से। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये क्या फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स के जो पिछले परफॉर्मेंस है वो तो बेहद खराब रहे हैं इस क्वार्टर में। तो देखना ये पड़ेगा कि आगे जो कंपनी बोल रही है वो कर पाती है कि नहीं। लेकिन समझने की बात यह है कि टाटा मोटर्स नंबर 1 EV प्लेयर है इंडिया में विथ अराउंड 58% मार्केट शेयर। लेकिन प्रीवियस ईयर में उसका मार्केट शेयर था 74%। तो 74% से डाउन होकर हो गया है 58%, जो कि टाटा मोटर्स के लिए एक प्रॉब्लम की बात है। टाटा मोटर्स में टिगोर, नेक्सॉन, पंच और अभी कर्व निकाली है, वो सब एक बहुत फेमस ब्रांड्स हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो अपना ईवी का डोमिनेंस है टाटा मोटर्स वो बरकरार रख पाती है कि नहीं। क्योंकि अभी महिंद्रा निकाल दी है XE ऐसा कुछ करके ब्रांड करके एक ठोक लॉन्च करी है कार, जो कि बहुत ही एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कंपनी उस प्रोडक्ट को। तो देखना ये पड़ेगा जब ईवी मार्केट शेयर में, जब ईवी मार्केट में और कंपनीज के जब कार आएंगे तो इसका मार्केट का जो डिमांड है वो कम होगा, और जो अगर कॉम्पिटिटिवनेस भी रखना पड़ेगा। और इस साल जो दिवाली में कंपनी में बहुत सारे ऑफर दिए, क्योंकि कंपनी का जो व्हीकल है वो बिक नहीं पा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। और मारुति ने भी ई विटारा 2025 में लॉन्च करेगा, तो ई विटारा लॉन्च होगा मारुति की, महिंद्रा की ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। और जबकि ह्युंडई अभी तक आया नहीं है, तो ह्युंडई की सबसे फेमस कार है क्रेटा। अगर क्रेटा की ईवी आ जाती है तो टाटा मोटर्स को और प्रॉब्लम होगा। तो फॉर दी मोमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी बना ली है। लेकिन अगर अभी तो रियल मार्केट चालू होगा ईवी का, तो जब ईवी का पेनिट्रेशन होगा इंडिया में और इतने सारे जब बिग प्लेयर उतरेंगे तो टाटा मोटर्स को ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। और बात करते हैं लास्ट के 5 ईयर का परफॉर्मेंस की, तो टाटा मोटर्स अप्रॉक्स 400% चढ़ा है, और महिंद्रा भी अप्रॉक्स 400% चढ़ा है, लेकिन मारुति चढ़ा है 50% ओनली। तो क्या मारुति भी चढ़ सकता है, इससे भी देखना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम ये है हो सकती है कि जो JLR है, जो कि मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है टाटा मोटर्स के लिए, उसको भी हाई रिस्क है वहाँ, जहाँ क्या नाम है यूरोप में। तो देखना ये पड़ेगा कि हाई रिस्क में JLR कैसे सरवाइव करता है। और टाटा मोटर्स के लिए भी हाई कंपटीशन है यहाँ इंडिया में, क्योंकि अब जब जब जितने सारे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन होगा, जब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर भी और उतरेंगे, जैसे महिंद्रा ऑलरेडी उतर रहा है, और ह्युंडई और किया मोटर्स का भी मार्केट पकड़ लिया। तो जब ईवी आएगा किया का तो ये भी देखना पड़ेगा। तो फॉर द मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन अब समझते हैं कि टाटा मोटर के शेयर को करें क्या। तो शॉर्ट टर्म में तो टाटा मोटर का शेयर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर जैसा मैनेजमेंट का टॉक है अगर वो फुलफिल होता है
और अगर टाटा मोटर्स के मार्जिन सुधरते हैं तो मेरे को लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर को जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर कई बार ऐसा ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली कोई खराब शेयर ये है नहीं। और टाटा मोटर्स कई सालों तक लॉस में रहा है, लेकिन अभी नेट प्रॉफिट में टाटा मोटर्स आ चुका है और नेट प्रॉफिट बरकरार है, ऊपर नीचे जरूर होते रहता है। तो देखना ये पड़ेगा कि टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट अब जो इस क्वार्टर में आएंगे, दिसंबर क्वार्टर में, वो कैसे रहेंगे। अगर मेरे को लगता है कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट अगर सुधरेंगे तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइस भी सुधरेंगे और आगे इसके लिए कंपनी के लिए अच्छा होते जाएगा। फॉर द मोमेंट के लिए यही रखते हैं और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप टाटा मोटर्स का शेयर रखे हैं कि नहीं और रखेंगे कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।